हेलो एवरीवन, नॉर्थ 2023 के जो क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। बाकी क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 71 है, आइडेंटिफाई द ब्लेड साइज। तो ये नीचे ब्लेड दी रखी है, इसका साइज हमें देखना है कि कितना साइज की ब्लेड है। तो ऑप्शन नंबर 1 है 11 नंबर, ऑप्शन नंबर 2 है 10A, ऑप्शन नंबर 3 है 15 नंबर एंड ऑप्शन नंबर 4 है 12 नंबर। तो देखिएगा जो ये आगे से इस तरीके से कर्व्ड रहती है और ये छोटी रहती है ना, तो ये ब्लेड साइज है 15 नंबर। कितने नंबर की? ये 15 नंबर की ब्लेड होती है। जो 11 नंबर की ब्लेड होती है वो कैसी होती है? आगे से ऐसे त्रिकोणीय होती है। ठीक है, इस टाइप की जो ब्लेड होती है वो 11 नंबर की होती है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। यहाँ पे नंबरिंग रहती है इनकी, ऐसे नंबरिंग लिखा रहता है, लेकिन एग्जाम में इसको ब्लड कर दिया जाएगा, इसको दिखाया नहीं जाएगा। तभी आपसे पूछा जाएगा कि कितने नंबर की ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स इन गर्ल्स इज कॉल्ड। यदि गर्ल्स के अंदर जो है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी है वो 8 ईयर से पहले हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है थैलार के, ऑप्शन नंबर 2 है मेनार के, ऑप्शन नंबर 3 है डिलेड प्यूबर्टी एंड ऑप्शन नंबर 4 है प्रिकोशियस प्यूबर्टी। तो देखिएगा पहले यदि प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो उसको बोलेंगे प्रिकोशियस प्यूबर्टी। यदि प्यूबर्टी डिले होती है मीन्स आफ्टर 20 ईयर्स होती है तो उसे हम डिलेड प्यूबर्टी कहेंगे। एंड मेनार्की मतलब होता है फर्स्ट टाइम जो मेंसेस स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्की। थैलार्की मतलब होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो स्टार्ट हो जाता है उसको थैलार्की कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ग्लूटाल्डिहाइड इज यूज्ड वाइडली एज ए कोल्ड स्टेरिलेंट to disinfect a variety of heat sensitive instruments given the example। तो कौन से हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दे रखा है उसका नाम उसका एग्जाम्पल जो है, यानी उसको आइडेंटिफाई करना है जो किसके द्वारा डिसइंफेक्टेंट किया जाता है? ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा डिसइंफेक्टेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है फोर्सेप्स है, ऑप्शन नंबर 2 है सीजर्स है, ऑप्शन नंबर 3 है लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं एंड ऑप्शन नंबर 4 है पेशेंट बेड। देखिएगा फोर्सेप्स सभी स्टील की रहती हैं, सीजर भी स्टील की रहती है, इसलिए हमें ये हीट सेंसिटिव नहीं होते हैं तो इनको यूज इसमें नहीं करते हैं। एक यहाँ पे देखिएगा लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो ट्यूब्स होती हैं, तो वो क्या है? हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए उनका स्टेरिलाइजेशन ग्लूटाल्डिहाइड या फिर साइडेक्स, ग्लूटाल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है? साइडेक्स, इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। तो फोटोथेरेपी के दौरान जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है 24 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 2 है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर 3 है 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑप्शन नंबर 4 है 26 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना टेम्परेचर रहना चाहिए ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईसीजी चेंजेस इन हाइपरकैलेमिया। तो देखिएगा जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है उसको हम हाइपरकैलेमिया कहते हैं। तो इस हाइपरकैलेमिया के अंदर ईसीजी चेंजेस क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 है पीक पी वेव, एसटी सेगमेंट जो है डिप्रेशन, सोलो टी वेव एंड प्रोमिनेंट यू वेव। ऑप्शन नंबर 2 है फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, वाइडेड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टॉल टी वेव। ऑप्शन नंबर 3 है नॉर्मल पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी नॉर्मल एंड राउंडेड टी वेव एंड शैलो यू वेव। ऑप्शन नंबर 4 है पीक पी वेव, एब्सेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट यू वेव। तो देखिएगा जब पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है? टी वेव
क्या होती है, टॉल होती है। यदि याद रखना है आपको तो टी वेव क्या होती है, टॉल होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और पी आर इंटरवल क्या हो जाता है, प्रोलॉन्ग। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ें याद रखना आप, एक तो टी वेव टॉल हो जाती है, ठीक है, टी वेव क्या हो जाती है, टॉल हो जाती है। दूसरी आपको याद रखना क्यू आर एस जो हो जाती है वो क्या होती है, वाइड हो जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2। इसमें देखिएगा सभी होते हैं, पी वेव क्या हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड क्यू आर इंटरवल हो जाता है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है, टी वेव टॉल हो जाती है। तो ये सभी देखने को किसमें मिलेंगे, हाइपर कैलेमिया में देखने को मिलेंगे। जबकि हाइपोकैलेमिया होगा तो उसके अंदर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा और सैलो टी वेव मिलेगी एंड प्रोमिनेंट यू वेव प्रोमिनेंट मिलेगी उसके अंदर, इसमें हाइपोकैलेमिया के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। टू परफॉर्म कैथेटराइजेशन द नर्स शुड प्लेस ए वुमेन इन। तो कैथेटराइजेशन के लिए यहाँ पे पोजीशंस दे रखी हैं, तो कौन सी पोजीशन हम देंगे पेशेंट को, तो ये पूछा गया है। पेशेंट फीमेल है तो वुमेन को कौन सी पोजीशन देंगे कैथेटराइजेशन के दौरान। ऑप्शन नंबर 1 है लिथोटोमी पोजीशन, ऑप्शन नंबर 2 है डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन, ऑप्शन नंबर 3 है सिम्स पोजीशन एंड ऑप्शन नंबर 4 है टेंडलबर्ग पोजीशन। तो ध्यान रखिएगा, जब फीमेल है तो उसके लिए डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन यूज की जाती है ड्यूरिंग कैथेटराइजेशन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। स्टंटिंग रेफर्स टू। तो स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लो वेट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर द सर्टेन हाइट, ऑप्शन नंबर 2 है लो BMI, ऑप्शन नंबर 3 है लो वेट देन दैट इज द अप्रोप्रिएट फॉर द सर्टेन एज, एंड ऑप्शन नंबर 4 है लो हाइट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर द सर्टेन हाइट। तो यहाँ पे देखिएगा स्टंटिंग का मतलब बोनापन से रिलेटेड है, तो ये किसको रेफर किया गया, लो हाइट है ना। तो यहाँ पे लो वेट है, ये गलत है, लो BMI ये भी वेट है। तो लो हाइट देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर सर्टेन एज, ये एज है ना, हाइट नहीं है यहाँ पे, ये हाइट गलत है, एज। तो जो उसकी एज के ग्रुप के पीपल्स बच्चे हैं और जिनकी हाइट उतनी होनी चाहिए उस हाइट से उसकी हाइट कम है तो उसको बोलेंगे स्टंटिंग। उसको क्या बोलेंगे, स्टंटिंग। यानी कि उस एज ग्रुप के बच्चों की हाइट जितनी होनी चाहिए उस हाइट से कम रहता है तो उसे स्टंटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। What are the characteristics finding with regards to CSF after a lumbar puncture in performed on a child who has bacterial meningitis। यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस बच्चे को है, उसका CSF लगेंगे तो CSF में क्या फाइंडिंग मिलेंगी, CSF का कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग क्या रहेगी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है CSF इज क्लाउडी, क्लाउडी रहेगा CSF, elevated neutrophils, elevated protein and decreased glucose। ऑप्शन नंबर 2 है CSF इज क्लियर, क्लियर तो रहेगा नहीं क्योंकि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो क्लियर नहीं रहेगा, डिक्रीज्ड प्रेशर, डिक्रीज्ड प्रोटीन एंड इंक्रीज्ड ग्लूकोज। और देखिएगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में हमेशा बैक्टीरिया क्या करता है, ग्लूकोज को खाता है, तो ग्लूकोज को खाता है तो ग्लूकोज बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया ग्लूकोज को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसके साथ साथ में प्रोटीन इसकी वजह से क्या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये गलत है 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है CSF इज क्लियर। तो क्लियर तो होता ही नहीं ना, क्लियर इसमें दे रहा है डिक्रीज न्यूट्रोफिल्स, इंक्रीज प्रोटीन एंड डिक्रीज ग्लूकोज। हाँ ये तो होता है, डिक्रीज होता है ग्लूकोज, इंक्रीज होता है प्रोटीन, लेकिन CSF क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स डिक्रीज नहीं होते, एलिवेटेड हो जाते हैं। और 4th क्या है, CSF इज क्लाउडी, इंक्रीज्ड प्रेशर, डिक्रीज प्रोटीन एंड इंक्रीज ग्लूकोज। इंक्रीज नहीं होता, ग्लूकोज क्या होता है, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, CSF क्लाउडी रहेगा, एलिवेटेड रहेगा न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, क्योंकि
इन्फेक्शन है, न्यूट्रोफिल्स क्या होंगे, एलिवेटेड रहेंगे। प्रोटीन भी क्या होगा, एलिवेटेड होगा। देखिएगा कोई भी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन रहता है तो एलिवेटेड ही रहते हैं न्यूट्रोफिल्स, है ना, और डिक्रीज रहेगा ग्लूकोज। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज ट्राइमेस्टर वाइज वेट गेन इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो वेट गेन होता है ट्राइमेस्टर वाइज वो कितना 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 होता है, तो ये देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकेंड में 5 kg, थर्ड में 2 kg। ऑप्शन नंबर 2 है 5 kg, 2 kg, 5 kg। ऑप्शन नंबर 3 है 1 kg, 5 kg, 5 kg। ऑप्शन नंबर 4 है 5, 5, 5। तो ये गलत है। टोटल वेट कितना होता है, 11 kg के लगभग वेट इंक्रीज होना चाहिए किसमें, प्रेगनेंसी में। तो इसका जो सही वो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg, सेकंड में 5 और थर्ड में 5, ऐसे उसका वेट बढ़ना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, द कॉमन नॉर्मल साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ बैक्टीरियोसिस्ट इन द यूट्रस, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट। तो कॉमन नॉर्मल साइट क्या है, इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन की यूट्रस के अंदर। तो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, जो कंसीव होता है प्रेगनेंसी के बाद, तो वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है अपर यूट्राइन पोर्शन में, ऑप्शन नंबर 2 है मिड यूट्राइन पोर्शन में, लोअर यूट्राइन पोर्शन पे, या फिर लोअर सर्वाइकल सेगमेंट। तो ये गलत है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको तो प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं ना, प्लासेंटा प्रीविया। यदि प्लासेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाता है तो, है ना, लेकिन जो कंसीव रहता है वो कहाँ पे इम्प्लांट होता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। तो नॉर्मली अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी 2024 का जो पेपर है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। 2024 का नोट सेट का पेपर बचा है, उसको आपके नोट सेट 8 से पहले मैं सॉल्व करा दूंगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।